नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है आरजे रौनक चैनल की। और वीडियो है कि जो इनके प्लेयर अब्दुल रजाक ने भंड मार दी ऐश्वर्या राय को लेके, उसी की मतलब बेइज्जती की है, बेशर्म लोग है मतलब। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। दोस्तों कहते हैं भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। उसी तरह एक जाहिल पाकिस्तानी मुंह खोलेगा तो बकवास ही करेगा। एक तो इनका दिमाग पहले ही कम काम करता था, दूसरा जब से ये वर्ल्ड कप में जलील हुए हैं तब से इनकी बची खुची बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। बाय गॉड, दुनिया में मैंने कई बेशर्म कौमें देखी हैं मगर ऐसी बेहया नस्ल नहीं देखी। बाकी टीमें एक मैच हारने के बाद नया प्लान बनाती हैं, ये लोग ऐसे जलील हैं कि हर हार के बाद नए नए बहाने बनाते हैं। कभी इन्हें लगता है कि मैच में दर्शकों के जय श्री राम के नारे लगाने से इनके प्लेयरों की टांगे कांप गई। कभी इन बेईमानों को लगा कि इंडियन बॉलर्स गेंद में चिप लगाकर बॉल स्विंग करवा रहे हैं। कभी इन जाहिलों को लगा कि हम मैदान में दिल दिल पाकिस्तान न बजने से हार गए। और अब तो इन कबर खोदों ने हद ही पार कर दी है। फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल रजाक ने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे उस पूरी कौम की घिनौनी सोच का पता चलता है। ये पता चलता है कि ये लोग औरतों के बारे में क्या सोचते हैं। ये पता लगता है कि ये लोग गैर मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। ये पता लगता है कि आखिर क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो क्या कहा रजाक ने और कैसे उनके स्टेटमेंट को सिर्फ उनकी फिसली जुबान बताकर उनको माफ नहीं किया जा सकता, आइए इसी पर अपना थोड़ा टाइम खराब करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। कहते हैं एक इंसान लाइफ में कितना आगे जाएगा इसका इस बात से पता चलता है कि वो अपनी हार पर कैसे रिएक्ट करता है। इस लिहाज से देखें तो ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानियों को फ्यूचर में भी जूते पड़ने वाले हैं। अमा यार, मैच हार गए हो, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो, थोड़ा अपने गिरेबान में झांको, क्या गलतियां हुई हैं उन पर फोकस करो और आगे बढ़ो। मगर नहीं, ये लहसुन के पकौड़े ऐसे हैं जो बिना जलील बात किए मानते ही नहीं। कॉमन मैन अगर बकवास करे तो फिर भी बंदा इग्नोर कर दे, मगर जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी सरेआम हगने लगे तो अल्लाह ही मालिक है। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। दिखाओ भाई। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। सुना आपने? ये चूसी हुई गुठली पीसीबी को क्रिटिसाइज करते करते ऐश्वर्या राय को गाली दे गई। ये स्पाइडरमैन का सड़ा हुआ अंडरवेयर बोल रहा है कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो फिर उससे गुणवान बच्चे कैसे पैदा कर लोगे। मतलब हद होती है नीचता की। और ये बात कोई आम पाकिस्तानी नहीं कर रहा है, वहां का फॉर्मर क्रिकेटर ये बात कर रहा है। सोचिए, जो पूरी दुनिया घूमा है, जिसने घूम घूम कर ये देखा है कि दुनिया में कितना खुलापन है, कैसे औरतें हर मामले में मर्दों की बराबरी से काम कर रही हैं, इसके बावजूद इस आदमी में इतनी अकल नहीं है कि अपने क्रिकेट बोर्ड की बुराई करते करते किसी औरत को गाली नहीं देनी होती। भैया मैं पूछता हूं, क्या मतलब है इस बात का कि आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो आपको गुणवान औलाद नहीं पैदा होगी? ऐश्वर्या राय हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकारा हैं, भारत के सबसे इज्जतदार घर की बहू हैं, फॉर्मर मिस वर्ल्ड रही हैं, मिस इंडिया रही हैं, एक से एक बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया है। 25 साल के अपने करियर में उन्होंने आज तक एक हल्की बात नहीं की। हमने किसी कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं सुना और ये आदमी उस औरत के लिए ऐसी बात कर रहा है। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐश्वर्या को गाली दी सो दी। इस जाहिल ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जब मैं ये कहूंगा कि ऐश्वर्या से शादी करके आप एक नेक औलाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, तो ये बात सुनकर खुद उनकी बच्ची कितनी शर्मिंदा होगी। सच में यार, जब से मैंने ये बात सुनी है मन से यही निकल रहा है, बड़ा हरामी हो बेटा। भाई फॉर्मर प्लेयर्स तो आइकन होते हैं जिनकी तरफ सोसाइटी बड़ी उम्मीद से देखती है, जिनकी कई बातों को लोग बड़ी सीरियसली सुनते हैं, क्योंकि आम आवाम ये मानकर चलती है कि भाई आप जिंदगी में इतने कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है आपको जरूर कुछ ऐसी बातें पता होंगी जो आम लोगों को नहीं पता। मगर जब आप अपने क्रिटिसिज्म में जबरदस्ती एक औरत को घसीट कर ले आए, उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर दें, वो भी उस मामले में जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो सच में आप पर और आपके समाज पर शर्म आती है। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। क्यों मैंने शुरू में यह कहा कि एक बयान से पूरी सोसाइटी की सोच का पता चलता है, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी अपनी ओपिनियन दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग भी ओपिनियन देकर लाखों रुपए कमा सकते हो प्रोबो ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो। सिर्फ येस या नो में आसान से सवालों के आपको जवाब देने हैं और ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीतने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट का भी टॉपिक है। क्या लगता है पहले सेमीफाइनल में भारत न्यूजीलैंड के सामने जीतेगा? क्या लगता है सेकंड सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतेगा? येस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे कमाओ और आसानी से वो पैसे आप विड्रॉ भी कर सकते हो। इसके अलावा एक जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है प्रोबो पर। आप पैसों के साथ साथ थार, बुलेट और आईफोन भी जीत सकते हो। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 13 नवंबर से 19 नवंबर तक जो भी बेस्ट 1000 ट्रेडर्स होंगे उन सबको मिलेगा बड़े से बड़ा रिवॉर्ड। तो जल्दी से प्रोबो डाउनलोड करो, ओपिनियन दो और पैसे कमाओ। वीडियो में आगे बढ़ते चलिए फिर से उस मुद्दे पर आते हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय पर जो कहा वो सिर्फ जबान फिसलने का मामला नहीं है।
आप उस क्लिप को फिर से देखिए और नोट कीजिए कि जब अब्दुल रज़ाक ये स्टेटमेंट दे रहे थे, जब ये बोल रहे थे, तो बाकी प्लेयर्स के रिएक्शन क्या थे। मैं ईश्वर राय से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। देखा आपने, जब रज़ाक ने ऐश्वर्या राय वाला स्टेटमेंट दिया तो उसे सुनते ही हम सब शॉक्ड हो गए, मगर उस वक्त रज़ाक के अगल बगल में बैठे उमर गुल और शाहिद अफरीदी दोनों हंस रहे थे, उस पर तालियां बजा रहे थे। मतलब रज़ाक ने जो गोबर किया सो किया, मगर क्या साथ में बैठे बाकी लोगों को भी नहीं समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही गलत बात बोल गया। इससे पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो आमतौर पर औरतों के बारे में ऐसी ही हल्की सोच रखते हैं, जिन्हें लगता है कि जो भी औरत शोबिज़ से जुड़ी हुई है वो कैरेक्टरलेस ही होगी, उसका तो कोई ईमान नहीं है। ऐसा बोलकर तुमने ऐश्वर्या राय का ही इंसल्ट नहीं किया है, उन तमाम पाकिस्तानी लड़कियों को भी बेइज्जत किया है जो फिल्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर पेशे से इंसान का कैरेक्टर डिफाइन होता है तो फिर क्या सबसे ज्यादा पवित्र पेशा मौलवियों का होना चाहिए? मगर क्या अब्दुल रज़ाक को नहीं पता कि पाकिस्तान के मदरसों में मौलवी छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे घिनौने काम करते हैं? जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, इस महंगाई में उनकी परवरिश नहीं कर पाते, वो सब इस उम्मीद में पाकिस्तानी मदरसों में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो वहाँ दीन की तालीम लेगा, और इसी बात का फायदा बहुत सारे मौलवी इन मदरसों में उठाते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह मैं इतना जाहिल नहीं हूं कि सभी को एक ही रंग में रंग दूं, मगर यह हकीकत है। खुद पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, हर साल दसियों ऐसे मामले आते हैं जहां यह पता चलता है कि बहुत सारे मौलवी मदरसों में बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और ऐसा है जो कि है भी, तो अगली बार किसी घटिया आदमी का जिक्र होना, रज़ाक भाई उस एग्जाम्पल में उस मौलवी से भी उसे कंपेयर कर देना, फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र होता है। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि भाई किसी के पेशे से कोई पवित्र नहीं हो जाता और न ही बदनाम हो जाता है, न कोई मौलवी बन जाने से बहुत पाक साफ हो जाता है और न कोई एक्टर होने से बेहया हो जाता है। और तुम होते कौन हो एक औरत के लिए ऐसी बात करने वाले? इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये कौम ही जाहिलों की है। मैच हारने पर रज़ाक ऐश्वर्या राय को गाली दे रहे हैं। इससे पहले एक और चोमू हसन रजा कह रहे थे कि बीसीसीआई चीटिंग कर रही है, वो इंडियन बॉलर्स को अलग बॉल देती है, वो ज्यादा स्विंग करती है। जब मैं ये सब सुनता हूं ना तो मुझे तारिक फतेह साहब की वो बात याद आ जाती है कि एक कौम इतने जाहिल कैसे पैदा कर सकती है। आप खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हो, यह भी नहीं पता कि मैच में क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को बॉल नहीं देता, बल्कि मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तान जो 10-12 अवेलेबल बॉल होती हैं उनमें से 2 बॉल सिलेक्ट करते हैं, फिर वो बॉल अंपायर्स के पास जाती है और अंपायर्स के थ्रू ही टीमों को बॉल मिलती है। मगर ये कतई जाहिल बात हुई, आपको तो समझ में आती नहीं। तू क्या बोल रही है? ऐसे कुछ और बंदर छाप ये बोल रहे थे कि बीसीसीआई डीआरएस सिस्टम से भी गड़बड़ी करवा रहा है। इनकी बात सुनो और फिर अपना सर किसी दीवार में दे मारना। सुनो, डिसीजन रिव्यू सिस्टम का अंतिम संस्कार कर दिया 6 के 6 इंडिया के फेवर में। क्या मजाक हो रहा है यार? अरे डीआरएस सिस्टम क्या तुम्हारे पप्पा का गल्ला है? क्या वो गन्ने के जूस की मशीन है जहां जय शाह बैठकर गड़बड़ी कर रहे हैं? भले ही ऊपर वाले ने थोड़ी दी है, लेकिन जितनी भी दी है उतनी अकल तो लगाओ। अरे मतलब हद है यार, पूरा टूर्नामेंट तुमने रोते रोते निकाल दिया। कभी जय श्री राम के नारे सुनकर अपनी चूड़ियां तोड़ दी, कभी दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया ये बोलकर गधे की तरह जमीन पर लौट गए, कभी बिरयानी खाने के नाम पर पानी की टंकी पर चढ़ गए, कभी डीआरएस को गाली दे दी, कभी आईसीसी को बिका हुआ बता दिया। अबे चौथी फेल हो क्या? तुमने अपनी इज्जत चीनियों के हाथों नीलाम कर रखी है क्या? तुम्हारे यहाँ कुछ लोग 2 बोरी आटे के लिए शेखों के बिस्तर गर्म करते फिरते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ही बिकी हुई है। एक मैच हारते हो तो कभी अपने खिलाड़ियों को बिका हुआ बता देते हो, तो कभी आईसीसी को। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सच कहूं ना तो मुझे तुमसे अब हमदर्दी भी नहीं होती है। मुझे पता है कि आज कुछ पाकिस्तानी थोड़ा तमीज में रहकर बात भी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी टीम जलील होकर बाहर हुई है, तभी वो तमीज दिखा रहे हैं। मगर मुझे अच्छे से पता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि तुम में से कुछ लोग इतने ओछे हैं, इतने हल्के हैं कि तुम एक आध मैच अगर गलती से जीत गए ना तो तुम फिर से क्रिकेट में मजहब को घुसा दोगे, अपनी टीम की जीत को इस्लाम की जीत बता दोगे। तुम्हारे खिलाड़ी इसके बहाने हिंदुओं को गाली देने लगेंगे। और तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, इधर आओ। तुम हर बात पे कहते हो ना कि ये कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम है। तुम जानते हो तुम्हारी टीम 12 साल से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है क्योंकि यही कुदरत का निजाम है। जिस ऊपर वाले को तुम मानते हो वो भी ये जानता है कि तुम्हारी सोच कितनी हल्की सोच है। उसे भी ये पता है कि तुम्हें जरा सा कुछ दे दिया ना तो तुम आपे से बाहर हो जाते हो, घमंड से चूर हो जाओगे, दूसरे को गाली देने लगोगे, दूसरे पर कब्जा करने की सोचने लगोगे। तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है जो आज तुम्हारी कौम रोटी खाने तक को मोहताज हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यही कुदरत का निजाम है। तुम्हारी घिनौनी सोच की यही सजा है। बाकी पाकिस्तान क्या है और हिंदुस्तान क्या है, इस बात को इस अफगान भाई ने 12 सेकंड में जो बोल दिया है ना, उसके बाद कहने सुनने को कुछ बचता ही नहीं है। आप देखो, और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये 3 चीज़ किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। सुना आपने? और ये वो शख्स हैं जो पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में रह रहा है।
इतने सालों के बावजूद ये इंसान अगर उस मुल्क को अपना नहीं समझ पाया, उस मुल्क ने हमेशा इसे बाहरी होने का एहसास करवाया, तो आप समझ सकते हो कि उस पर क्या गुजरी होगी जो उसे ये सब कहना पड़ा। बाकी और क्या कहूं, सब कुछ आपके सामने। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में कई बातों से आप सहमत होंगे। बाकी आपकी भी रज़ाक के बयान पर अगर कोई प्रतिक्रिया है, राय है, ओवरऑल पाकिस्तान में हार के बाद जो रोना स्यापा मचा है उस पर अगर आप कुछ सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज जरूर शेयर करिएगा अपने नाम के साथ। बाकी अपनी ओपिनियन देकर अगर आपको ढेर सारे पैसे जीतने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। 25 रुपीज का वेलकम बोनस मिलेगा। क्रिकेट से जुड़े हुए और इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स हैं, यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे जीतो। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या बात है भाई, जाहिलों से भरा हुआ है पूरा मुल्क, चाहे कोई प्लेयर है, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी है, चाहे कोई इनका आर्मी जनरल है, सब के सब मतलब वही दिमाग में इनके 24 घंटे सेक्सी रहता है। 24 घंटे ऐसी सोच रखते हैं कि मतलब क्या ही कहने हैं। इसीलिए तो भाई पाकिस्तान में मरने के बाद भी लड़कियों की कब्रों के ऊपर ताले लगाए जाते हैं। यार इनके बहनें सेफ नहीं है इनके हाथों में, दूसरों के बारे सोच क्या रखेंगे, इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है भाई। सही बात है, क्योंकि माँ बाप भाई के पास बहन को छोड़ के नहीं जाते हैं बिल्कुल पाकिस्तान में, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं है कि ये मतलब शुरू से सीखा ही यही है। बिल्कुल ये वही तो बात है ना, मतलब सबको मतलब रगड़ देना है, तो इनके दिमाग में 24 घंटे एक ही बात रहती है। और अब्दुल रज़ाक की आप देखो कि मतलब कि इसकी औकात है ऐश्वर्या राय का नाम भी मुंह से लेने की। यार मैं तो जितने इसके पैसे इसके पास होंगे ना, शायद उसका बटुआ वगैरह इतने होता होगा, है ना। मतलब वही बात है ना, कोई औकात नहीं, औकात से बाहर होकर बात करते ड्राइवर हैं बनने तक औकात नहीं इसकी, ड्राइवर उनका बाथरूम साफ करने की औकात नहीं है इसकी। सही बात है। और ये बात कर रहा है ऐश्वर्या राय की, मतलब कि उससे जो बच्चा पैदा होगा तो नेक और नहीं होगा। यार कैसे सोचते हैं यार ये लोग। मुझे इतनी बात कह ही दी है तो फिर हमें भी क्या पता, तुम्हारा भी आप है जा क्या है भाई, पता नहीं और बात है, लेकिन इनका मतलब 24 घंटे दिमाग में गंदगी भरी रहती है। चाहे वो शाहिद अफरीदी और उमर गुल साथ में बैठ के ताड़ियां बजा रहे हैं। तो शाहिद अफरीदी कौन सा बड़ा दूध का जो लाया, हाँ उसका भी देखी थी हमने वीडियो क्लिप की। उधर मेरी लड़की मतलब देख रही थी आरती हुए, मैंने टीवी को मारा और दीवार में घुसा दिया। तो ये सोचा इनकी हिंदुओं के प्रति, मतलब चाहे कोई बड़ा प्लेयर है, इनकी भंड मारने में ये सबसे आगे रहते हैं। और जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी प्लेयर तगड़े बन जाए, पर रहेंगे हमारे मौलवी के मौलवी। मतलब जाहिल बना इनका कभी भी नहीं जाएगा। वो एक बार पीछे इनके बकार यूनिस ने बयान दे दिया था कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब रिजवान ने हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज पढ़ ली। फिर क्या हो गया, उससे क्या हो गया? पर पता ही नहीं भाई, तुम नमाज पढ़ते हो, हमारे प्लेयर वहां पे थूकते हैं क्रीज पे। नमाज पढ़ो तुम हिंदुओं के बीच में, वहां हमारे प्लेयर थूकते हैं, कोई नाक साफ करता है, कोई कुछ करता है, और ये वहां लेट के ना अपना पिछवाड़ा उठा देते हैं और बकवास करते हैं कि ऐश्वर्या राय का बच्चा नेक नहीं। मतलब क्या साबित करना चाहता है कि वो ठीक मां नहीं है या क्या नहीं? इनके मजहब में औरत को कोई इज्जत है ही नहीं है यार। सही बात है। अब्दुल रज़ाक तो इनकी एक पाकिस्तान की जो टीम है ना, क्रिकेट की टीम है, जो उसकी कैप्टन है लड़की, मेरे को नाम भूल रहा है उसका, पता नहीं फिदा है या फिदा खान कुछ है, उसने ना बाल कटवा रखे हैं। तो उसने उसपे भी तो एक बार कमेंट कर दिया था कि ये मतलब ट्रांसजेंडर है। मैं बताता हूँ कि इनके मतलब मजहब में ना औरतों की कोई इज्जत रिस्पेक्ट है ही नहीं। तभी तो इनके मौलवी भाई खेत बताते हैं, आपकी खेती है, आगे से जाओ या पीछे से करो। भी नहीं शर्म आती बात करने से पहले कि जो मेरी माँ वो भी औरत है, मेरी लड़की वो भी औरत है, मेरी पत्नी वो भी औरत है, पर इज्जत नहीं है ना। सब हर किसी को मतलब दूसरी निगाह से देखना है, और बहुत बुरा हाल है भाई पाकिस्तानियों का। तबक्को क्या क्या की जा सकती है, जैसे मतलब हर जगह मतलब चलो अपने देश में तो है ही, बाहर जाके इन्होंने ना गंद डाला हुआ है। देख लो जितनी भी कंट्रियों में कोई भी मतलब रिलेटेड, जितनी भी जेलें, जितनी भी फांसियां, सभी में इन पाकिस्तानियों का नाम है। तो वही तो बात है ना, हर जगह जाके मतलब इन्होंने अपनी झालत दिखानी होती है। तुर्की में जाके ये लड़कियों की वीडियो बनाते हैं पीछे से, मतलब इंग्लैंड में ये छोटी छोटी 13-13 साल की लड़कियों के साथ रेप करते हैं, तब जेल में। और सही किया सऊदी अरब ने जो इनके 60-62 टांगे हुए हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके मतलब क्या बोले यार, इनका बड़े से बड़ा लेवल का बंदा भी ना यही गंदी सोच रखता है। जिहादी माइंडसेट है उनका भी, सभी जिहादी है। मतलब मैंने देखा था इसको एक बार किसी ने पता नहीं इंटरव्यू में पूछा था कि अगर आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप मतलब क्या करोगे, सबसे पहले काम आप क्या करोगे? तो बोला था कि मैं सबसे पहले इस्लामीकरण करूंगा, मतलब शरिया लॉ लेके आऊंगा। ये सोचा इनकी, शरिया लॉ लाएंगे, और ये दुनिया घुमा हुआ बंदा है यार। ला ले हमें उससे क्या, नहीं मैं और नहीं बोल रहा कौन सा इसको कौन प्रधानमंत्री बना देगा, ये इमरान खान नहीं है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ। मतलब इनकी सोच देखो ना कैसी जिहादी माइंडसेट की है ही, वही तो मौलवी मुल्ला बस। सही बात है भाई, इसीलिए पाकिस्तानियों का कोई पूरी दुनिया में विश्वास नहीं करता, और फिर ये बोलते हैं कि हमारे को इंडिया से प्यार नहीं मिलता है या वो नहीं होता है। तो तुम हो इस काबिल?
ये किसी के काबिल भी नहीं है। तुम्हारे को तो मैं बोल रहा हूँ कोई बात करना ही पसंद नहीं करता है, जैसे इनकी बातें हैं ना, मतलब इनको क्या बोले यार, जूते मारने को दिल कर रहा है। और इतनी बड़ी स्टार, वो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, पता नहीं क्या क्या रह चुकी है वो, और उसके बारे में ये मुंह उठा के बकवास कर रहा है, जिसकी औकात साली उनके बाथरूम साफ करने की नहीं है। सही बात है यार, ये तो बात माननी पड़ेगी। हम बाथरूम साफ करने के बाद पूरे पाकिस्तान में मिल जाए ना, ये तो बड़ा इनका आदमी जिसको बोलते हैं, ये कौन है इनका प्रॉपर्टी डीलर जो इनका है ना, सबसे दुनिया का अमीर आदमी जो इनके पाकिस्तान का, उसकी वो औकात नहीं है कि अमिताभ बच्चन के बार गेट के खड़ा हो जाए और ये बात करते हैं ऐश्वर्या राय के बारे में। तो खैर गुस्सा ही चल रहा है भाई, जवाब मिलेगा इनको, ऐसी बात नहीं है, जवाब इनको मिलेगा। खैर देखते हैं। इस बार तो हो गया, मुझे तो लगता है इस बार तो कुछ प्लेयरों को तो दिया इन्होंने, वीजा दे दिया इंडिया ने, अदरवाइज किसी को भी वीजा नहीं मिलेगा। इनकी ऐसी माइंडसेट है। हाँ सही बात है, देना भी नहीं चाहिए इनको भी, है ही नहीं है मतलब ना हिंदुस्तान की धरती पे इनको मतलब पाँव नहीं रखवाने चाहिए। लोग पीछे से हकते हैं, सारे मुंह से हकते हैं। सही बात है, वही ना, इनके मुंह में बाबा सीरे, इनके पता नहीं कब कहाँ क्या बकवास करना है। मतलब वो उसको बात चल रही है उधर उसके कैप्टनसी की, बाबर आजम को कैप्टन मतलब कुछ बात पीछे भी चल रही थी, और ये सारा बीच में ऐश्वर्या राय को घुसा रहा है। देख दो इनका क्या दिमाग में क्या घूम रहा था। वही बात कर रहा हूँ कि मुंह से हकते हैं ना जी। तो खैर अच्छी बात है, हकते रहे तो यही तो इनकी औकात है, तो दुनिया को फिर पता लग जाता था कि ये है भाई इनके प्लेयर, और ये है इनको स्टार बना रखा है इन्होंने। तो खैर भाई लानत है तुम्हारे जैसे प्लेयरों पे, और क्या बोले, हम तो तुम्हारी तरह लानते भी नहीं डालते हैं लेकिन मतलब कोई शर्मी की भी ना कोई हद होती है, इन्होंने सभी हदें पार कर दी हैं। तो इसीलिए भाई ताले लगते हैं इनकी लड़कियों की कब्रों के ऊपर। तो यही माइंड सेट है इनका सभी का, सभी यही ऐसे ही है। बिल्कुल सभी ठीक है। और तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं फिर यहीं पे खत्म। ये तो बेशर्म लोग हैं, इनका तो हगना चलता ही रहना है ऐसे ही। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।